जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संडे का है संगत जी। तो मैं पहले मंत्र जाप करूँगी गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संडे वाले दिन मैं किचन में आती हूँ, 8 बजे का टाइम होता है। तो मेरी किचन की खिड़की में मेरे को तितली रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं। तो वो पहले वहाँ पे बैठते हैं, ऊपर उड़ते हैं, ऐसे उड़ रहे थे चारों तरफ। फिर मैंने अपना हाथ आगे किया, गुरुजी महाराज मेरे हाथ के ऊपर बैठ जाओ ना। तो गुरुजी महाराज जो मेरी कलाई के ऊपर मौली का धागा मैंने बांध रखा है, तो उसके ऊपर गोल राउंड में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, कम से कम 7-8 चक्कर लगाए। और फिर मेरी चूड़ी के ऊपर बैठे, मेरे मुंह के ऊपर बैठे। और मैंने अपने घर में झाड़ू लगाई संगत जी। उतने टाइम मेरे चेहरे के ऊपर बड़ी शांति से तितली रूप में बैठे रहे। और फिर मैं उठ गई, मैंने चाय प्रसाद भी बनाया झाड़ू लगाने के बाद में। तो मैं चाय प्रसाद बनाई और चाय प्रसाद का भोग लगाया और मैंने खुद पी। तब तक गुरुजी मेरे चेहरे के ऊपर ही तितली रूप में बैठे थे। और फिर जब मेरा चाय प्रसाद पी लिया, बच्चों को भी मैंने दे दिया, तो फिर वो मेरे चेहरे से उतर के, मतलब मैं चेयर के ऊपर बैठी थी तो वो चेहरे से उतर के मतलब नीचे मेरे को आंगन में दिखे। लेकिन जब मैंने हाथों हाथ कहाँ कि कहाँ जा रहे हो गुरुजी, तो वो मतलब मेरे को दिखे ही नहीं कि उड़ के वो कहाँ गए। मतलब इतना मतलब मेरे को नहीं दिखे कि वो अंतर ध्यान हो गए। फिर मैंने सोचा शायद गुरुजी काफ़ी टाइम से थे, 2-3 घंटे से घर में, तो चले गए होंगे। अब गुरुजी दर्शन देके फिर आधे घंटे बाद ही मेरी बेटी ऐसे बोलती है कि मम्मी गुरुजी तो कमरे में है, कमरे में है, इधर आओ इधर आओ। तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ गुरुजी को। तो वो फिर गुरुजी महाराज को मैं उठा के हाथ पे बिठाया, फिर वापस की गुरुजी मेरे हाथ के ऊपर बैठ जाओ, तो वो बैठ जाते हैं। बहुत ब्राउन और गोल्डन कलर के तितली थे वो, जो हमारे घर में बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी थे। वो गोल्डन और ब्राउन कलर का चोले में थे। और फिर मैं उनको हाथ में लेती हूँ और मैं फिर किचन गार्डन में छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी महाराज इधर उधर बैठ रहे थे। मेरी छोटी बेटी पीछे पड़ी हुई थी, गुरुजी गुरुजी ऐसे करके। तो उसके पास उसके खिलौने थे, तो मैं ऐसे सोची कि भाई मेरी बेटी है, ये किसी खिलौने से मतलब चोट ना पहुंचा दे। वो मतलब पीछे थी। और फिर मतलब संगत जी गुरुजी जब मेरे को दर्शन दे रहे थे, मेरे साथ थे ना, वो बिल्कुल ठीक थे तितली रूप में। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे को ऐसे वो नर्वस से दिखाई दिए। जब मेरे चेहरे पे थे तब तक ठीक थे, पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट वो हर रहे थे बैठ के मेरे ऊपर। और 2-3 घंटे तक मेरे साथ रहकर फिर मतलब ऐसे मेरे को ऐसे लगा कि नर्वस से हो गए हैं। तो मैंने उनको अपने हाथ पे बिठाया और फिर मैंने जो मेरा किचन गार्डन लगा रखा है धनिया, तो मैंने उनको छाँव में बाहर ले जाके छोड़ा। तो वहाँ पर भी इधर उधर बैठ रहे थे और मैं वहाँ पर मंत्र जाप करके उनको छोड़ के आई, क्योंकि घर में मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि मेरी बेटी जो पीछे पड़ी हुई थी। तो मैं डर रही थी कि कहीं टूक चूक ना कर दे ये कुछ भी। तो मेरे को इतने प्यारे गुरुजी महाराज ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने, और इतने टाइम तक मेरे साथ रहे। नहीं तो संगत जी हो ही नहीं सकता कि कोई बटरफ्लाई किसी के हाथ के ऊपर बैठ जाए। वो तो इतनी
तेज़ी से उठते हैं, जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, वही इससे बड़ी क्या ही होगी मेरे लिए, कि जो मैंने अरदास लगाई गुरुजी से वो मेरी पूरी करी। क्योंकि जब मैं तितली रूप में मेरे को रोज़ दर्शन होते हैं और मैं यही मांगती थी कि गुरुजी महाराज कभी तो मेरे हाथ के ऊपर आके बैठो, कभी तो मेरे चेहरे को, मेरे सिर को टच करो, मुझे आपका आशीर्वाद दो पास में आके। और मेरे को गुरुजी महाराज ने दिया। और फिर संगत जी, अभी मैं 2 दिन पहले गुरुवार की बात है, तो मैं अपने किचन गार्डन में ही मैं पानी दे रही थी। सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का। तो वहाँ पे मैं पानी दे रही होती हूँ और मुझे नहीं पता होता है कि यहीं पे तितली रूप में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ पे पानी डालती हूँ तो एकदम गोल्डन ब्राउन, गोल्डन, पूरे गोल्डन चोले में वो पाइप से भीग गई पानी से। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब मैं पानी दे रही हूँ और गुरुजी पास में ही है, गुरुजी को याद करके ही मैं पानी देती हूँ, सब कुछ काम मैं गुरुजी को याद करके देती हूँ। तो मेरे ऐसे गुरुजी महाराज का जब चल रहा था और मैं पानी दे रही थी, तो वो बटरफ्लाई पूरी भीग गई। फिर वो उड़ के मेरे जहाँ मेरे पुदीना लगा रखा है उसके ऊपर बैठ गई। और इतने प्यारे मेरे को दर्शन हुए। और तितली रूप में गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे को दिन में बहुत बहुत बारी तितली रूप में दर्शन होते हैं गुरुजी के। और इतना मेरे को ब्लेसिंग मिलती है और बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। चिड़िया है घर पे, गुरुजी महाराज रोटी खाने के लिए भेजते हैं। कबूतरों के भी मेरे को बहुत दर्शन कराते हैं गुरुजी महाराज, एक साथ जोड़ी के दर्शन। मेरा दिन भर यही दर्शन करते करते मेरा दिन बीतता है। और गुरुजी महाराज के आने से मेरे दिन रात सब अच्छे जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी गुरुजी महाराज छोटे में कर देते हैं। और आज शुक्रवार वाले दिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मेरे घर में कोई टूट फूट का काम था, मरम्मत का, दीवारें ऐसे ख़राब हो रही थी थोड़ी सी। तो हम किराए के मकान में रहते हैं, तो हमने हमारे मालिक से 2 साल से उसको गुहार लगा रहे थे कि थोड़ा काम करवा दे, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तो इस बार हमने उसको 2-3 महीने पहले गुहार लगाई और वो आके भी गया, देख के भी गया। मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई, गुरुजी महाराज आप हमारे घर के मालिक की थोड़ा बुद्धि बदलो, इसको बुद्धि दो कि ये घर में थोड़ा काम करवाए। तो आज संगत जी 2 महीने बाद अचानक गुरुजी महाराज ने, वो सुबह 9 बजे में आते हैं 2 बंदे, और मेरे को बोलते हैं कि हम यहाँ मरम्मत का काम करेंगे और अभी हम जा रहे हैं और 1 घंटे बाद आएंगे 10 बजे वापस। तो संगत जी वो इतना अच्छा मरम्मत का काम करके गए, इसके लिए गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। इतने टाइम बाद गुरुजी महाराज ने कृपा करी, नहीं तो मालिक तो राजी नहीं हो रहा था बिल्कुल भी करवाने के लिए। और तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। और मालिक का भी है कि उसमें बुद्धि आई, गुरुजी ने दी, उसने ली बुद्धि। और जो 2 बंदे करके गए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना है। और बहुत अच्छा मेरा आज का दिन गया शुक्रवार का। गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, तितली रूप में बारी बारी से दर्शन हो रहे थे। और घर के मंदिर में गुरुजी महाराज मेरे को बहुत प्यारे दिव्य दर्शन रोज़ देते हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। जल प्रसाद के लोटे में मेरे को दर्शन देते हैं और रोटी में ओम के दर्शन हैं, ओम लड्डू गोपाल जी के हैं, माता रानी के हैं। मेरे को बहुत प्यारे प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज देते हैं। हर पल गुरुजी महाराज हर पल अंग संग सहाय है मेरे ते मेरे पूरे परिवार के। और मेरी यही अरदास है गुरुजी महाराज से कि सारे संगत परिवार के अंग संग सहाय रहना, सभी के दुख दर्द के कष्टों को हरना और सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। और जो संगत अभी आपके चरणों से नहीं जुड़ी है उनको भी जल्दी जोड़ो। गुरु जी महाराज सबके जीवन का उद्धार करो, कल्याण करो, सबके घरों में सुख शांति बख्शो। और जो शुक्राना सत्संग हमारे संगत जी शेयर करते हैं उनके घर में भी सुख शांति समृद्धि बना के रखना मेरे गुरु जी महाराज। हर पल रक्षा करना सारे संगत परिवार की। पूरे संसार में सुख बरसाना मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे जगत के पालनहार महाशिव गुरु जी महाराज। सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज सर्वदा भला करो संसार को सुखिया बसाओ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी राम राम गुरु जी।